हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंजिशा स्टडीज़। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में काफ़ी सारी वैकेंसीज़ को भरा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज़, अगर आपको यहाँ पे बता दिया जाए तो नॉन टीचिंग स्टाफ की ये सारी की सारी वैकेंसीज़ रहने वाली हैं और यहाँ पे कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेंगी और यहाँ पर कुछ जो कि पीरियड के अकॉर्डिंगली होंगी। 3 ईयर का यहाँ पे पीरियड रहेगा इसके लिए और यहाँ पर कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहने वाली हैं। तो चलिए जल्दी से जानेंगे इसके बारे में कि वैकेंसीज़ के लिए क्या अपडेट रहेगी। लास्ट डेट इसकी अगर आपसे बात की जाए तो 09/03/2023 रहने वाली है और साथ में यहाँ पे फॉर्म का लिंक ओपन हो गया है 7 फरवरी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं जा कर के। और यहाँ पे फ़ीस की अगर हम बात करेंगे तो 500 यहाँ पे जनरल के लिए रहने वाली है और 400 रुपये फ़ीस यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए रहने वाली है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट्स को इस फीस से दूर रखा गया है, यानी कि उन्हें कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी यहाँ पे और ये फ़ीस नॉन रिफंडेबल है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो अगर कैंडिडेट कोई भी यहाँ पे एक से ज़्यादा वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उनको अलग अलग फॉर्म भर के सेंड करना होगा। ओके, एक ही फॉर्म एप्लीकेशन पे आप सभी वैकेंसीज़ को नहीं भर सकते। और साथ में आपके लिए ये लिंक रहेगा एनी इंस्ट्रक्शन, तो आप यहाँ पे जा कर के भी चेक कर सकते हैं और इस वेबसाइट के ऊपर जा कर के आपको ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, तो वहाँ पे जा कर के आपको आवेदन करना है। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी सारे रूल्स बताए गए हैं। जो भी नॉन टीचिंग स्टाफ के रहेंगे स्ट्रिक्टली उनके लिए जो भी रूल बने होंगे वो फॉलो किए जाएंगे। अगर आपको बता दिया जाए तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है उसके लिए डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपका 10th का होगा या फिर एसएससी सर्टिफिकेट होगा या पासिंग जो भी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया गया होगा उसी को यहाँ पे माना जाएगा। और यहाँ पे जो भी एससी एसटी के सर्टिफिकेट होते हैं वो भी ऐसे ही होंगे और अगर आपका फॉर्म अच्छे से भरा नहीं होगा तो फिर रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके लिए आप अच्छे से डॉक्यूमेंट जो भी उसमें सारे बताए गए हैं वो आप अटैच करेंगे साथ में। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करेंगे तो हिंदी ट्रांसलेटर की यहाँ पे बात की गई है। 35 ईयर एज होनी चाहिए। देन यहाँ पे अगर आपने इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आप रखते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स का जो भी डिप्लोमा होगा कोर्स हिंदी टू इंग्लिश में आपने 2 ईयर का यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेटर का। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या सेंटर स्टेट में आपने काम किया हो। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताया जाए तो 2 ईयर यहाँ पे पीरियड ऑफ प्रोविज़न बताया गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे प्राइवेट सेक्रेटरी जो कि रहेंगी 35 ईयर एज और यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट और 5 ईयर स्टेनोग्राफर इन यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में होना चाहिए या कोई भी ऑटोनॉमीज हो वहाँ पे आपने किया होना चाहिए एक्सपीरियंस। और नेक्स्ट यहाँ पे स्पीड के बारे में बताया गया है कि स्टेनोग्राफी हिंदी और इंग्लिश की क्या स्पीड रहेगी। हिंदी और इंग्लिश की यहाँ पे आपको कंप्यूटर में क्या स्पीड रहने वाली है उसके बारे में बताया गया है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए आपको। स्किल ऑफ जो भी आपका टेस्ट होगा कंप्यूटर के रिगार्डिंगली उसमें यहाँ पे बताया गया है क्या ड्यूरेशन रहेगी। तो नेक्स्ट यहाँ पे डिज़ायरेबल यानी कि उनको यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्हें इंग्लिश और गुड कम्युनिकेशन स्किल जिनकी होगी, तो डिज़ायरेबल का यहाँ पे ये मीनिंग बताया गया है। देन यहाँ पे हम बात करेंगे सिक्योरिटी ऑफिसर की, तो बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन सिक्योरिटी ऑफिसर सुपरवाइजर पोजीशन इन सिक्योरिटी, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट में हो या फिर सरकारी में, सॉरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर प्राइवेट में होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे अगर कोई आर्मी पर्सन है 10th पास है और आर्मी क्लास 1 एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और अदरवाइज़ आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट को रीड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर के अंजिशा स्टडीज़ सर्च करेंगे, आपको एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे मिल जाएगा।
और यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो रहने वाला है पर्सनल असिस्टेंट। इसके लिए ए बैचलर डिग्री इन डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड स्टेनोग्राफी एंड इंग्लिश में आपकी जो स्पीड बताई गई है हिंदी और इंग्लिश में, स्टेनोग्राफी में, और यहाँ पे टाइपिंग की स्पीड बताई गई है आपकी इंग्लिश एंड हिंदी में। कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए और यहाँ पर जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन और सेंट्रल एंड स्टेट ऑटोनॉमीज इंस्टीट्यूशन, जो भी आपके रिप्यूटेड अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ का भी एक्सपीरियंस यहाँ पे चल सकता है। प्रोफिशेंसी बताई गई है इंग्लिश एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट के नॉर्म्स बताए गए हैं कंप्यूटर के लिए। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कुक, तो कुक के वैकेंसीज के लिए 10th पास होने चाहिए ITI ट्रेड में, और आपका जो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 ईयर का बेकरी में, तो एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस हो आपको कुकिंग का किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या फिर होटल्स में, 3 स्टार होटल में। और नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे किचन अटेंडेंट के लिए जॉब बताई गई हैं। ऑन 10th पास होना चाहिए स्टेल और सेंटर बोर्ड से, ITI ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग में, जो कि कैंटीन हो, होटल हो रिप्यूटेड, या फिर गेस्ट हाउसेज हो, वहाँ से आपका एक्सपीरियंस होगा तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हॉस्टल अटेंडेंट करेगा, 32 ईयर एज रहेगी, 10th पास होने चाहिए आप स्टेट और सेंट्रल से, और ITI पास होने चाहिए, और एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका होटल, कैंटीन, हॉस्टल, गेस्ट हाउसेस। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे बताया गया है कि बैचलर डिग्री विद 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग में, जो कि आपका यूनिवर्सिटी, रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट किसी से भी हो सकता है, प्राइवेट कोई ऑटोनॉमीज हैं तो उनसे भी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी। तो यहाँ पे ये बताया गया है लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे +2 विद साइंस स्ट्रीम में होना चाहिए, सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से किसी से भी, 10th पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज सेंट्रल स्टेट बोर्ड विद साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो ये आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, दैन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट की अगर हम बात करेंगे तो +2 होने चाहिए आप रिकॉग्नाइज बोर्ड से, लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए कोर्स का आपके पास, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लाइब्रेरी, तो 1 साल का इनमें से आपके पास किसी का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको होनी चाहिए। देन यहाँ पे स्टैटिकल असिस्टेंट की रहेगी बैचलर डिग्री इन स्टैटिक्स, या फिर इनमें से कोई भी आपने किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स विद स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स विद स्टैटिक्स, कॉमर्स विद स्टैटिक्स, तो इनमें से आप अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम बात करेंगे अपर डिवीज़न क्लर्क की, तो 32 ईयर एज रहेगी, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। लोअर डिवीज़न क्लर्क इक्विवेलेंट पोस्ट इन यूनिवर्सिटी, रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस बॉडीज़, या फिर प्राइवेट कोई कंपनी हो उसके द्वारा किया गया हो, तो वो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट, देन यहाँ पे हिंदी में 30, और सॉरी इंग्लिश में 35 होने चाहिए और हिंदी में 30 होने चाहिए। प्रोफिशेंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशंस में होनी चाहिए आपकी। और देन यहाँ पे हम बात करेंगे लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए, तो लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और इसके लिए टाइपिंग स्पीड बताई गई है हिंदी और इंग्लिश में, प्रोफिशेंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशंस में होनी चाहिए। यहाँ पे सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की रहने वाली है, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद 3 ईयर एक्सपीरियंस, सिक्योरिटी ऑफिसर या सुपरवाइजर पोजीशन, और यहाँ पे साथ में किसी भी प्राइवेट से हो या एजुकेशनल या गवर्नमेंट किसी से भी हो, तो वो एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और देन यहाँ पे पर्सन हु हैव सर्व्ड इन आर्मी और सच यूनिफॉर्म्ड सर्विस विद एटलीस्ट क्लास 10th स्टैंडर्ड पास होने चाहिए, एंड आर्मी क्लास 1 एग्जामिनेशन दिया होना चाहिए, और यहाँ पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास।
तो गाइज़ ये वैकेंसीज़ की अपडेट रहने वाली है, जैसा कि आपको बता दिया गया है कि क्या इनके लिए क्वालिफ़िकेशन रहेंगी और लास्ट डेट क्या रहने वाली है इनके लिए, कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, कितना यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए होगा आपको। तो ये सब यहाँ पे आपको अपडेट दे दी गई हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो इसके रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अदरवाइज़ अगर आप इसे रीड करना चाहते हैं फॉर्म को तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पे जा कर के कर सकते हैं। अंजिशा स्टडीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन करना भी मत भूलिएगा गाइस। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा।